नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ तीसरा लकड़हारा और वन इस पाठ का यानी कि इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं यह हम देखेंगे। तो कहानी या ये पाठ देखने से पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। तो अरविंद भटनागर जी एकांकिकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है, एक एकांकी है और इस एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से इन्होंने इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। वृक्ष हमें फल फूल आदि देते हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य, प्राणवायु देने का कार्य करते हैं। तो दूसरी ओर छोटे परिवार का महत्व भी इन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी प्रतिपादन किया है। तो इस पाठ से हमें आज ज्ञात करने वाले हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और पेड़ों का संवर्धन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं और इस प्राणवायु के ऊपर ही सारी सृष्टि जीवंत है या जीवित है। इसीलिए ये जो पेड़ है या पेड़ों का जो महत्व है या हमारे पर्यावरण का जो महत्व है, हमें किस तरह से समझना चाहिए इस कहानी के ज़रिए हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि कहानी के जो मुख्य पात्र है, पहला पात्र है लकड़हारा, दूसरा जो पात्र है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा जो पात्र है लकड़हारे की पत्नी और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। तो इस कहानी के यानी कि इस पाठ के 4 प्रमुख पात्र हैं और इन पात्रों में जो संवाद होता है और इन संवादों के ज़रिए हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि पेड़ और मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ ईमानदारी और परिश्रम कितने महत्वपूर्ण है, ये इस पाठ के ज़रिए हमें आज देखना है। लकड़हारा पेड़ को देखकर चलो आज इसी पेड़ को काटे, इसे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो यहाँ पे देखो लकड़हारे का जो कार्य है वो हर रोज़ पेड़ काटना, लकड़ियाँ बटोरना और उससे बाजार में बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं उसके ऊपर अपने परिवार का भरण पोषण करना, यह कार्य वो हर रोज़ करता है। एक दिन क्या होता है, जैसे ही वो बड़े से हरे भरे पेड़ के पास जाकर खड़ा होता है और सोचने लगता है कि इस पेड़ को अगर मैं काटूंगा तो आज के रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे ही वो पेड़ काटने के लिए डाली पर कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास करता है तो ये कुल्हाड़ी जो है तो गहरे पानी में गिर जाती है और यहाँ पे ये जो लकड़हारा है बहुत ही दुखी स्वर में, चिंतित स्वर में वहाँ पे खड़ा होता है। तो इससे हमें एक जाहिर सी बात समझ में आती है कि पेड़ जो है वो नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि उसके हाथ की जो कुल्हाड़ी है वो नदी के पानी में गिर गई है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है। तो लकड़हारा बहुत ही दुखी स्वर में भगवान का नामस्मरण करता है, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, मुझे तैरना नहीं आता, कैसे काटूं, क्या बेचूं, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भिगवा, तो ये सारी बातें उसके मस्तिष्क में चल रही है, मानो ये जो समस्या है इसकी एक कतार सी उसके मस्तिष्क में घूम रही है और वो विचार कर रहा है अगर मेरे पास कुल्हाड़ी ही नहीं है, मतलब उसका पेड़ काटने का एकमेव जो साधन था वो कुल्हाड़ी थी, अगर कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है तो इसके आगे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है लकड़हारे के सामने। और लकड़हारा सोच रहा है कि मुझे तैरना आता नहीं तो आज मैं पेड़ कैसे काटूं, और आज अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं बेची तो आज बच्चे क्या खाएंगे। तो ये जो समस्या है उसके सामने खड़ी है। तो इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर
आते हैं, यानी कि लकड़हारे के पास आते हैं, तो ग्रामीण व्यक्ति जिस तरह से लकड़हारे को बात कर रहा है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा कहता है दुख भरे शब्दों में, बहुत चिंतित स्वर में उस ग्रामीण व्यक्ति से वो बात करता है और कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो ग्रामीण जो व्यक्ति है, जो कि भगवान ही है, लेकिन ग्रामीण व्यक्ति के रूप में लकड़हारे से बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, और इन दोनों में जो वार्तालाप हो रहा है, इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये जो ग्रामीण व्यक्ति है किस तरह से लकड़हारे को मदद करना चाहता है। हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है लकड़हारा भाई, तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बड़ा उपकार होगा। इस तरह से उस ग्रामीण व्यक्ति को लकड़हारा मदद मांगता है, सहायता मांगता है, तो ग्रामीण व्यक्ति तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर ले आता है। और ये कुल्हाड़ी जब लकड़हारा देखता है तो वो कितना, मतलब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वो कितना ईमानदार व्यक्ति है, ये हमें यहाँ से ज्ञात होता है। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे लिए तो चांदी की कुल्हाड़ी पानी में से ऊपर आई है, या मैं ले आया हूँ। तो लकड़हारा यहाँ पे कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो दोबारा से लकड़हारा मतलब ऐसे निराश और दुखी होता है, लेकिन ग्रामीण व्यक्ति दोबारा से प्रयास करता है और फिर कोशिश करता है और नदी में और एक बार डुबकी लगाता है और सोने की कुल्हाड़ी उसके हाथ में आती है। और आश्चर्य से लकड़हारा आश्चर्य से कहता है कि क्या कुल्हाड़ी मिल गई? लकड़हारा देखता नहीं कि उसके पास सोने की कुल्हाड़ी है या कौन सी है, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बात करता है। तो ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। और दुखी होकर वो बहुत ही चिंताग्रस्त होता है। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, और इस तुमने जो मेरे लिए कष्ट उठाए हैं, ठीक है जाने दो, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। तो ग्रामीण व्यक्ति बीच में ही बोलता है, नहीं नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और ग्रामीण व्यक्ति तीसरी बार पानी में डुबकी लगाता है और पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर ले आता है और लकड़हारे से कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत ही आनंद होता है। इस कुल्हाड़ी को देखते ही उसके चेहरे की जो भाव है वो पूरे बदल जाते हैं। पहले हमने देखा जैसे कि वो बहुत ही निराश और दुखी स्वर में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोहे की कुल्हाड़ी देखता है उसी तरह से उसका जो चेहरा है वो खिल उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, इस तरह से की जो मनोकामना है या जो सदिच्छा है उस ग्रामीण व्यक्ति को देता है। और ग्रामीण व्यक्ति भी लकड़हारे से कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा थोड़ा सा विचार करता है और उसे बोलने लगता है, वह कौन सी बात है? तो ग्रामीण व्यक्ति कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो लकड़हारा कहने लगता है, दूसरों की चीज़ें अपनी कहना ठीक बात नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। और देखो किस तरह से ये जो लकड़हारा है अपनी ईमानदारी बताता है, या किस तरह से वो कहता है कि दूसरे की जो चीज़ें हैं वो अपनी कहना अच्छी बात नहीं है, और जो भी मैं मेहनत करके कमाता हूँ उतने में मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। तो भगवान यहाँ पे, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन एक शर्त पर।
तुम्हें हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो यहाँ पे देखो, जिस तरह से हमने देखा था कि लकड़हारा और यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति दोनों में बातचीत वार्तालाप हो रहा है, और ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे की मदद करता है। एक बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालता है, दूसरी बार सोने की और तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी। किस तरह से लकड़हारा ना चांदी की कुल्हाड़ी लेता है, ना सोने की, तो अपनी अपनी जो कुल्हाड़ी है वो पहचानता है और खुश हो जाता है। तब यहाँ पे भगवान अपने रूप में पदार्पण करते हैं या आते हैं, और उन्हें कहते हैं कि लकड़हारे को कहते हैं, तुम्हारी जो ईमानदारी है इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। प्रसन्न होना यानी खुश होना। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जिस तरह से अभी हरा भरा पेड़ काट रहे थे, तो इस तरह का पेड़ तुम्हें नहीं काटना है। सिर्फ कौन सी लकड़ियाँ बटोरनी है? जो सूखी लकड़ियाँ है वही बटोरनी है। लेकिन जिसके ऊपर तुम्हारा भरण पोषण होता है उतनी ही लकड़ियाँ तुम्हें बेचनी है। उससे ज़्यादा लालच में पड़कर अधिक सूखी लकड़ियाँ भी नहीं काटनी है। तो ये जो शर्त है यहाँ पे भगवान ने लकड़हारे के सामने रखी है। ये शर्त लकड़हारा मंजूर है, इस तरह से आश्वासन देता है। और यहाँ पे इस कहानी का पहला जो दृश्य है या इस नाटक का पहला अंक है यहाँ पे समाप्त होता है। तो देखते हैं कि अगले अंक में यहाँ पे मंच पर किस तरह से लकड़हारा सो रहा है और किस तरह से उसकी जो पत्नी है उससे बातचीत कर रही है, ये हमें देखना है। तो देखो, लकड़हारा जो है वो भगवान का दर्शन पाकर मतलब उसके ही ख्यालों में खोया है। हरे भरे पेड़ हमें नहीं काटने हैं या सूखी लकड़ियाँ ही बटोरनी है, लेकिन ज़रूरत से अधिक नहीं। इस बारे में वो घर जाकर विचार करता है। जब वो सोता है तब उसके दिमाग में यही दिन भर जो हुआ ये सारे विचार इधर उधर घूमते हैं और इसमें ही पूरी रात चली जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो लकड़हारे की जो पत्नी है वो उसे पुकारने लगती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना क्या? तो इस तरह से घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा यहाँ पे आया है और इसका अर्थ होता है निश्चित होकर सोना। तो लकड़हारे की जो पत्नी है उसे पुकारने लगती है, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? मतलब हर रोज़ लकड़ियाँ बटोरना और जितने भी पैसे मिलते हैं उसके ऊपर अपना परिवार चलाना, यही दिनचर्या इस लकड़हारे की थी। लेकिन जिस दिन भगवान का दर्शन हुआ और जो भी स्थिति उसने अनुभव की उसके बारे में वो रात भर सोचने लगा और सपने में वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो लकड़हारा और उसके पत्नी की जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। लकड़हारा तुरंत उठता है और अपने पत्नी से कहता है, जाता हूँ भाग्यवान। यहाँ पे भाग्यवान ये जो शब्द आया है इसे कहते हैं किस्मत वाला, या अच्छी जिसकी किस्मत है उसे भाग्यवान कहा जाता है। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगी है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई हरे भरे पेड़ के नीचे से। देखो जिस तरह से उसकी पत्नी उसे उठाती है और लकड़ियाँ काटने के लिए वो जाता है अगले दिन। तो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है तो मन ही मन में वो बहुत सारी बातें या उसके ऊपर वो विचार करने लगता है। जिधर देखता है उधर दूर दूर तक जंगल का कोई पता नहीं है। बड़े बड़े जंगल काट कर वहाँ पे सीमेंट के जंगल यानी कि बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ है। तो अचानक से उसे जोर से चोट लगती है और वह जोर से चिल्लाता है और थोड़ी थकान उसे महसूस होती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई ऐसा वो महसूस करता है और उस पेड़ के नीचे, हरे भरे पेड़ के नीचे थकान दूर करते हुए बैठ जाता है। दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी संभालता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ में
उठाता है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था या उसकी थकान दूर हो गई थी, वहीं से खड़ा होता है, क्योंकि कहीं पे भी हरे भरे पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे लकड़हारा बैठा था और कहता है चलो अभी इसी पेड़ को मैं काटूंगा। लेकिन जो भगवान ने उसे शर्त दी थी कि हरे भरे पेड़ नहीं काटना है, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। तो वहां पे देखो, पेड़ ही उस लकड़हारे से बात कर रहा है या बात करता है। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? इधर उधर वो देखने लगता है और चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पे आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? तो पेड़ उसे कहता है, अरे भाई, यहाँ तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? भूत? तो लकड़हारे के आजू बाजू कोई व्यक्ति उसे नजर नहीं आता है, लेकिन बात सुनाई दे रही है। तो उसे लगता है कि यहाँ इस पेड़ के ऊपर इधर उधर कोई भूत तो नहीं। तो लकड़हारा डर डर जाता है, चौंक जाता है। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। तो पेड़ भी लकड़हारे से बात कर रहा है कि डरना नहीं, मैं पेड़ बात कर रहा हूँ, मैं पेड़ हूँ। तो लकड़हारे को आश्चर्य होता है, विस्मय के भाव से वो चौंक कर, क्या तुम बोल भी सकते हो? इस तरह से, मतलब पेड़ से वो कह रहा है, उसके साथ संवाद कर रहा है कि तुम बोल सकते हो। तो पेड़ यहाँ पे कहता है, भाई, मुझे में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? मेरे अंदर भी प्राण है, जीने की मनीषा है, लेकिन तुम क्यों मुझे काट रहे हो? बेकसूर हूँ मैं। तो लकड़हारा कहता हो, तो क्या करूँ? 4-5 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा कहता है कि मुझे मतलब मेरा जो परिवार है बहुत बड़ा है, 4-5 बच्चे हैं, मैं हूँ, पत्नी है, और इनका पेट भरने के लिए मुझे हर रोज़ लकड़ियाँ तो बटोरना ही पड़ता है। तो मैं तुम्हें काटूँ नहीं तो क्या करूँ? लेकिन लकड़हारे ने भगवान को आश्वासन दिया था कि वो हरे भरे पेड़ नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ पे वो भूल जाता है और हरे भरे, क्योंकि इधर उधर कहीं पे भी उसे सूखी लकड़ियां नजर नहीं आती, इस कारण वो हरे भरे पेड़ को काटने के बारे में ही सोचता है। तो वहाँ पे पेड़ लकड़हारे से बात करता है और उसे कहता है कि भाई, मेरा तो कोई कसूर नहीं, क्यों तुम मुझे काट रहे हो? मेरे अंदर भी जान है, प्राण है। तो लकड़हारा चिंतित होते हुए उसे कहता है कि मेरी भी एक समस्या है, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा, उसे नहीं बेचूंगा, तो मेरे रोजी रोटी का यही एक साधन है, यही एक जरिया है। तो किस तरह से मैं मेरे परिवार का भरण पोषण करूंगा? अरे भाई, पेड़ लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें जीने के लिए हवा है, पानी है, प्राणवायु है, मैं ही देता हूँ। तुम्हारी जो समस्या है कि घर में 4-5 बच्चे होने के कारण तुम अच्छी तरह से उनका भरण पोषण नहीं करते, तो ये बात भी सच है। अगर परिवार में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये समस्या तो आएगी ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसीलिए परिवार में अधिक बच्चे ना हो, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो ये सारी जो समस्या है, इस समस्या का हल अगर तुम निकालना चाहते हो तो मुझे ही काट डालोगे, ऐसा यहाँ पे पेड़ कहता है। और मेरे ऊपर ही तुम्हारा जीवन निर्भर है, क्योंकि मैं ही हूँ पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य करता हूँ। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए होती है। शुद्ध करने का काम तो मैं ही करता हूँ, पूरे पर्यावरण को शुद्ध रखता हूँ, मनुष्यों को, सारे जीवों को मैं जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता हूँ। अगर तुम मुझे काटोगे तो बारिश नहीं होगी,
और समय पर वर्षा न होगी तो फसल भी नहीं आएगी, तो तुम जीवित कैसे रहोगे। तो ये जो बात है वो समझाने का प्रयास यहाँ पे पेड़ लकड़हारे को कर रहा है। और छोटे परिवार का जो महत्व है ये भी इस लकड़हारे को पेड़ ने ही समझाया है। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो दो समस्याएं हैं। मेरे सामने जो समस्या है, यदि तुम हमें काटते रहो तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। यहाँ पे पेड़ बहुत ही लंबी तरह से यानी कि बहुत समझाने का प्रयास कर रहा है लकड़हारे को। अगर तुम ऐसे बड़े बड़े पेड़ को काटोगे तो जो पशु पक्षी है जिनका घर होता है पेड़ों के ऊपर होता है, बहुत सारे पशु जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, तो उनका घर टूट जाएगा, उजाड़ जाएगा। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहो तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के सामने समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। और लकड़हारा हामी भरता है। उसी समय यहाँ पे दूसरा जो अंक है इस नाटक का वो भी समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से पेड़ ने लकड़हारे को समझाया, क्या क्या समझाया कि जो छोटा परिवार होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़े परिवार में बहुत ही दुख होते हैं और इस परिवार का भरण पोषण अगर अकेले व्यक्ति को करना होता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। अगर तुम इसी तरह से अपने परिवार के लिए हरे भरे पेड़ काटोगे तो वन्य पशु पक्षियों का घर भी उजाड़ दोगे। और ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्वार्थ के लिए कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। पेड़ों को लगाना है, अपने बच्चों के जैसा उसका पालन पोषण करना है ताकि चारों ओर बड़े बड़े पेड़ रहे और चारों ओर हरियाली रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हरियाली में खुशहाली होती है। अगर हम पेड़ों को लगाते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, तो समय पर वर्षा होगी, प्राणवायु हमें मिलेगा और हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा। इसीलिए पेड़ों को कभी भी काटना नहीं है, पेड़ लगाने हैं, उनका संरक्षण करना है। यही बात इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, इस पाठ से हमें ये बताया भी गया है कि ईमानदारी, परिश्रम और मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ छोटे परिवार का महत्व भी बताया गया है। और पेड़ पौधे तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना हम जिंदा नहीं रहते, इसीलिए हमें पेड़ लगाने हैं, उनका भरण पोषण करना है। यही सीख इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। तो यहाँ पे आपका जो ये पाठ है वो समाप्त होता